हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं मोल कंसेप्ट की नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मास मास रिलेशनशिप को स्टडी कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें मैंने रिलेशन नहीं बताया कि यहाँ पे कौन से इंटर कन्वर्जन की बात हो रही है, वो हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हाउ मच जिंक शुड बी ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl to obtain 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब यहाँ पे बात ये बोली गई है कि कितना अमाउंट ऑफ जिंक हम ले सो दैट वो HCl के साथ रिएक्ट करके 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे, है ना। मतलब हम चाहते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना चाहिए STP पे, और उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ जिंक हमें चाहिए ये पूछा हुआ है। ठीक, तो रिलेशन किसके बीच में बोला गया है, जिंक और हाइड्रोजन के बीच में। तो मैंने समझाया था इक्वेशन हम किसके बीच में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, जिंक और हाइड्रोजन के बीच में, और लिखेंगे इस तरीके से कि जो पूछा गया है, मतलब पूछा गया है हाउ मच जिंक ना, मतलब जिंक का वेट पूछा है, तो जो पूछा गया है उसको हम राइट साइड लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस रिलेशन को समझो। यहाँ पे मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम की वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के बीच में बात हो रही है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक का वॉल्यूम गिवन है और एक का वेट पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन को देख के हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये समझना है। तो देखो क्या है, जिंक है, जिंक का 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव 1 मोल ऑफ ZnCl2 एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे बाकी की चीजें ये और ये हमारे काम की नहीं है, हमें सिर्फ इस पे और इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ जिंक का मतलब ये भी हो सकता है कि 65.38 ग्राम, क्योंकि मैंने बताया था 1 मोल ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। तो जिंक का ग्राम एटॉमिक मास लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ जिंक का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 65.38 ग्राम ऑफ जिंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था ये चीज हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, है ना। तो देखो इस तरीके से हमने क्या किया, एक का मास और एक का वॉल्यूम का रिलेशन बना लिया। तो अब हम इसे सर्टेन वे में कैसे लिखें, हम इसे कैसे अच्छे से लिख सकते हैं ताकि हमारा इक्वेशन फ्रेम हो। तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को और हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, पूछा क्या है जिंक के बारे में, तो कैसे लिखोगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस is being produced by 65.38 ग्राम ऑफ जिंक। ये लिख सकते हैं हम कि इतना लीटर ऑफ हाइड्रोजन इतने ग्राम ऑफ जिंक से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितने से प्रोड्यूस हो रहा होगा, बताओ। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस होगा, 65.38 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, है ना। तो पूछा क्या है हमसे कि कितना अमाउंट ऑफ जिंक हमें चाहिए होगा इतना लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो इतना लीटर का पता करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना जिंक प्रोड्यूस करेगा, 65.38 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 2.24। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आएगा 6.54 ग्राम ऑफ जिंक। मतलब ये है कि इतना ग्राम ऑफ जिंक कितना लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट एक क्वेश्चन मैंने लिखा है ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है। ये क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने मास रिलेशनशिप और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन इतने अच्छे से समझा दिए हैं कि अगर एक का पैटर्न समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो कोशिश करना करने की, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा टू ऑक्सीडाइज
2 लीटर ऑफ CH4 टू ऑक्सीडाइज 2 लीटर ऑफ CH4, मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हमें चाहिए ताकि हम 2 लीटर ऑफ CH4 को ऑक्सीडाइज कर दें अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसके बीच में रिलेशन पूछा है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट पार्ट पे गौर करो, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा टू ऑक्सीडाइज 2 लीटर ऑफ CH4। 2 लीटर ऑफ CH4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं। मैं क्या ये बोल सकती हूँ, यहाँ पे ना दोनों ही देखो, जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में गिवन है वो भी वॉल्यूम में है और जो पूछा है वो भी वॉल्यूम में पूछा है, मतलब ये वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ये बोल सकती हूँ, इसका CH4 का 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, ये तो पहले मुझे इक्वेशन दिख ही रहा है ऐसे। अब यहाँ से हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो जो पूछा है उसे हमें राइट साइड रखना है ना। मैंने पहले ही समझाया था कि हम इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मोल्स के रिस्पेक्ट में, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम रिलेशनशिप दे रखा है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वही चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 लीटर ऑफ CH4 रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है। 1 लीटर ऑफ CH4 को 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 2 लीटर ऑफ CH4 को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, सिंपल है यार, इसे क्या करो, तो 2 लीटर ऑफ CH4 को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा बताओ, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 दैट इज 4 लीटर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे बताना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे मीथेन और CO2 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसका एक वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर 1 लीटर मीथेन से 1 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 लीटर मीथेन से कितना CO2 फॉर्म प्रोड्यूस होगा, 2 लीटर ही तो होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 लीटर। इसका आंसर क्या है, 2 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को। आई होप स्टोक्योमेट्री का जो कंसेप्ट था और मोल्स के मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं वो सब समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।